अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन रेगुलरली कर रहे होंगे। आज का अपना बायोलॉजी का लेसन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 डेटेड 15 मई 2020। हमारा आज का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कंजर्वेशन का मीनिंग लिख लें, महफूज रखना। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है? बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन और वैरायटी। मीन्स लाइफ की जो वैरायटी है। लाइफ की वैरायटी से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे मुल्क की बायोडाइवर्सिटी से क्या मुराद है कि हमारे मुल्क में जंगलात में या ओवरऑल डिफरेंट एरियाज में कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं जानवरों की, परिंदों की। सो हम ये बात क्यों करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या पाकिस्तान में इसकी क्यों ज़रूरत है, हम क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ें। ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बहुत सी स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनमें से जो इंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। इंडेंजर्ड मीन्स जो ख़त्म होने के ख़तरे में हैं और एक्सटिंक्ट मीन्स जो ख़त्म हो चुकी हैं। उनमें एक लंबी लिस्ट है पाकिस्तान की, जिसमें लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हंगूल, ब्लैक बक एटसेट्रा। ये एनिमल्स आपको कहाँ से पता चलेंगे? आपकी बुक में पेज नंबर 41 पर एक लिस्ट दी हुई है कि पाकिस्तान में कौन कौन से एनिमल्स इंडेंजर्ड हैं या वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो ये इनकी इमेजेस भी दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, हंगूल इस एनिमल को कहते हैं, इंडियन वाइल्ड एस ये नज़र आ रहा है आपको। अब चीता तो एक ख़तरनाक जानवर है, इसी वजह से नुकसान होता है लाइफ का, जानवरों को खाता है। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है कि वो ख़त्म हो जाए? हमें क्यों फिक्र करनी चाहिए कि ये शेर और ये टाइगर और ये चीता ख़त्म हो रहे हैं या बाकी एनिमल्स? फिक्रमंदी की बात ये है कि अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म होती है तो उसका पूरे इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट होता है। इकोसिस्टम क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लें, द पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओशन, सॉइल एंड एयर विच सपोर्ट्स लाइफ इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन आप लिख लें, अपने पास नोट कर लें। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटिंक्ट स्पीशीज। बुक में पेज नंबर 41 पर इस ब्लॉक के ऊपर आप क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सो द आंसर इज, किसी भी इकोसिस्टम में एक स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट या ख़त्म शुदा तब कहते हैं जब कोई शक ना हो कि उस स्पीशीज़ का जो आखिरी फ़र्द था, आखिरी इंडिविजुअल था उस स्पीशीज़ का, वो भी उस इकोसिस्टम में मर चुका है। सो दैट स्पीशीज़ विल बी एक्सटिंक्ट। फिर व्हाट इज मेंट बाय इंडेंजर्ड स्पीशीज़, क्वेश्चन लिख लें यहाँ पर। इसका आंसर होगा, अ स्पीशीज़ इज कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज़ एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। फिर यहाँ के इसके बाद आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे। दोनों केस में आपने एग्जाम्पल्स यही देनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स स्पीशीज आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरोस, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड एस, हंगूल, ब्लैक बक। आप बेशक इन एग्जाम्पल्स में से 5 याद कर लें तो भी इनफ है। सो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों में आपने यही एग्जाम्पल देनी है। सो
सो अभी हमने देखा कि हमें इन जानवरों के ख़त्म होने पर फिक्रमंदी क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पर यह आपको स्टारफिश दिखाई दी है। स्टारफिश किस चीज़ को खाती है? मसल्स को, जो आपके पास होते हैं घोंगे, उन पर ये फीड करती है, खाती है उनको। अगर आप ये शिकार करती है ना उनका, जैसे चीता शिकार करता है, अगर आप इसको इकोसिस्टम में से यानी कि समंदर में से ख़त्म कर दें तो क्या होगा? ये चूँकि मसल्स का शिकार करती थी, अब चूँकि ये नहीं रहा तो मसल्स इतनी तादाद में बढ़ जाएंगे कि वो दूसरी स्पीशीज़ को ख़त्म कर देंगे खा खा कर। मसल्स दूसरे बहुत से स्मॉल एनिमल्स पर फीड करते हैं, उनको खाते हैं। सो ये मसल्स इतने बढ़ जाएंगे तादाद में कि दूसरे जो छोटे एनिमल्स हैं उनको ख़त्म कर देंगे। सो इस वजह से अगर चीता है वो भी, और अगर सी स्टार है, स्टारफिश है, वो भी अगर एक्सटिंक्ट होती है तो उसका पूरे इकोसिस्टम पर डिजास्टर्स इफेक्ट होता है, तबाहकुन असर होता है। फिर क्वेश्चन आ जाता है कि काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन क्या है। अब अपनी बुक में क्वेश्चन लिख लें, व्हाट आर द काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। आंसर में आप लिखेंगे फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। नंबर 1 हैबिटेट लॉस, नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, नंबर 3 ओवर हंटिंग, नंबर 4 पोल्यूशन या आलूदगी, नंबर 5 क्लाइमेट चेंज, माहौल में तब्दीली, माहौल में आलूदगी का बढ़ जाना। पोल्यूशन होगी तो क्लाइमेट चेंज आएगा, पहले बारिशें होती थी तो क्लाइमेट पोल्यूशन की वजह से अब क्लाइमेट चेंज हुआ तो अब बारिशें नहीं होंगी, या अगर होंगी तो इतनी ज़्यादा होंगी कि सैलाब आने लगेंगे। फिर स्पीशीज़ रिमूवल की वजह से भी ऐसा होता है। स्पीशीज़ रिमूवल मीन्स एक जंगल में अगर शेर रहते हैं, आप उन सारे शेरों को पकड़ के वहाँ से निकाल के कहीं दूर ले जाएं, उस स्पीशीज़ को आपने वहाँ से रिमूव कर दिया तो इससे भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। फिर अगर किसी और स्पीशीज़ को आप लेके आए यहाँ पर और यहाँ एक जंगल में इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि पहले वहाँ नहीं थी, तो इसकी वजह से भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होगी। अब ये जो स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस करवाना है, इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपने एक दरख्त देखा होगा यूकेलिप्टस का, जैसे कि आपको बुक में इसकी फिगर भी दी हुई है। ये यूकेलिप्टस ट्री है। ये पाकिस्तान का नेटिव ट्री नहीं है, बल्कि इसको बाहर से ला के पाकिस्तान में लगाया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से ला के पाकिस्तान में लगाया गया। इसका नुकसान क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा पानी जज़्ब करता है कि इसने अंडर वाटर, जो अर्थ के नीचे, ज़मीन के नीचे वाटर रिजर्व्स हैं, वाटर लेवल जो है उसको डिस्टर्ब कर दिया है, और ओवरऑल पाकिस्तान में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। सिर्फ यही इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत से दूसरे छोटे प्लांट्स को भी ख़त्म कर देता है जो उसके पास कहीं ग्रो करते हैं। सो इस तरह से अगर स्पीशीज़ को एक इलाके से निकाल के बाहर ले जाया जाए या बाहर से लेके अपने इकोसिस्टम में लगा लिया जाए तो उसकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन होती है। फिर यहाँ पेज नंबर 43 पर डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। व्हाट इज मेंट बाय डिफॉरेस्टेशन? क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी होगी कि डिफॉरेस्टेशन कटिंग है ट्रीज की, किस मकसद के लिए? फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पर इमारतें बनाई जा सकें। और इस तरह से सिग्निफिकेंट एरिया मीन्स बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो तबाह हो चुका है जंगलात का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है और बायोडाइवर्सिटी भी कम हो रही है, क्योंकि जो स्पीशीज़, जो एनिमल्स इन जंगलात में रहते थे उनकी अब रहने की जगह ही नहीं रही।
फिर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें व्हाट आर द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन लिखने के बाद हमने इसका आंसर स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन के काजेज, कभी कभार स्लो डिग्रेडेशन होती है और कभी कभार सडन डिग्रेडेशन हो जाती है जंगलात की, एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग, किस लिए? फॉर अर्बन डेवलपमेंट, शहरों को आबाद करने के लिए। इस तरह से डिफॉरेस्टेशन की एक और वजह जंगलात में से लकड़ी निकालना, दरख्त को काट के या दरख्तों को काट कर वहाँ पर खेत लगाना या फिर वहाँ पर शहरों को आबाद करना, इमारतें बनाना, ये डिफरेंट काजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशन के। सो यहाँ तक काजेज़ हो गए डिफॉरेस्टेशन के। इसके बाद इफ़ेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स आपको इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें क्या बताया गया है? डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, और सिर्फ सॉइल मट्टी में ही पानी को मुतासिर नहीं करता, बल्कि हवा में जो हमारी नमी है, जिस तरह से बारिशें होती हैं, उसको भी डिफॉरेस्टेशन मुतासिर करती है। जब दरख्त ही नहीं होंगे तो क्या होगा? ज़मीन के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा। ज़मीन में मॉइस्चर नहीं होगा तो डस्ट बन जाएगी, और जब मिट्टी डस्ट बन जाएगी तो जैसे ही हैवी रेन होगी वो सारी की सारी मिट्टी पानी के साथ बह के दरियाओं में चली जाएगी, डैम्स में चली जाएगी। इस तरह से मज़ीद नुकसान होंगे। फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। ट्रांसपायरेशन क्या है? जब प्लांट्स वाटर को अपनी बॉडी में से बाहर निकालते हैं वेपर्स की फॉर्म में, तो उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होगी, प्लांट्स नहीं है, दरख्त नहीं है, जंगलात नहीं है, इट मीन्स ट्रांसपायरेशन भी नहीं है और नो क्लाउड फॉर्मेशन, सो रेन्स नहीं होंगी। फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखें, यहाँ क्वेश्चन लिखें व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलात की अहमियत क्या है, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के फ़वाइद क्या हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फ़वाइद दिए गए हैं फॉरेस्ट्स के। इसमें अगर आप मज़ीद ये वाला पोर्शन ऐड करें, पाकिस्तान टू डिफॉरेस्टेशन इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो फर्स्ट पैरा, जंगलात के फ़वाइद क्या हैं? जंगलात बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। अभी हमने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी का लॉस इकोसिस्टम को तबाह करता है और लाइफ की सर्वाइवल को मुश्किल बना देता है, जबकि जंगलात क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। मीन्स जंगलात में बहुत सारे एनिमल्स रह सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, जंगलात से हम टिम्बर या फ्यूल के लिए जो लकड़ी हासिल करते हैं उसकी वजह से नुकसान हुआ है। सो आप जस्ट एक पॉइंट यहाँ से लिखेंगे फॉरेस्ट के फ़वाइद में, फॉरेस्ट सपोर्ट कंसीडरेबल बायोडाइवर्सिटी। ये पहला पॉइंट हो गया फॉरेस्ट के फ़वाइद में। फिर यहाँ से आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो तरक्की पजीर हैं, दोनों में फॉरेस्ट लकड़ी मुहैया करके इकोनॉमी में अहम किरदार अदा करते हैं।
फिर जो लास्ट पैराग्राफ है आपके पास, फॉरेस्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स को हवा में से साफ करते हैं, थस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी, बायोस्फीयर को स्टेबल बनाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबब बनते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें सेलेक्टिव ये पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं अपनी नोटबुक पर। और ये क्या हैं, फ़वाइद हैं जंगलात के, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फिर यहाँ क्वेश्चन लिखें कि ओवर हंटिंग का क्या, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओवर हंटिंग ऑन द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। यहाँ पर क्वेश्चन लिखें और फिर उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखें। आंसर क्या बताया गया है, ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़। ओवर हंटिंग की वजह से सैकड़ों स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दी हुई हैं। सो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की एग्जाम्पल जो ओवर हंटिंग की वजह से ख़त्म हुई वो कौन से हैं, वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मारखोर। मारखोर जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। हंटिंग चाहे कमर्शियल हो, लीगल या इलीगल, दोनों फॉर्म में थ्रेट है एनिमल्स के लिए। सो ये था हमारा आज का लेसन। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाए गए, उसके आंसर आपको बताए गए। ये आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, या आपका काम चेक किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने इसे स्पीशीज एक्सटिंक्शन के काजेज देखे, उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हमने वो देखा। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।